लीजिए इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। LIC ने एक बार फिर प्रतिस्पर्धी बाजार में शानदार प्रदर्शन दिखाया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग में सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। AIIEA पूरे देश में LIC और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में लगभग 85% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग की सुरक्षा और मजबूती AIIEA का मूल उद्देश्य रहा है। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि LIC ने वर्ष 2022 और 23 में एक शानदार प्रदर्शन के साथ खाताबंदी की है। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार LIC ने 2.32 लाख करोड़ रुपए की प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय अर्जित कर 16.75% की वृद्धि दर्ज करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। LIC ने इसी अवधि में कुल 2 करोड़ 40 लाख पॉलिसी बेची व व्यक्तिगत व्यवसाय के माध्यम से 58,757 करोड़ रुपए और समूह व्यवसाय के माध्यम से रिकॉर्ड 1,81,242 करोड़ रुपए जुटाए। यह उल्लेखनीय कार्य निष्पादन एक वातावरण और बजटीय प्रस्तावों की पृष्ठभूमि में आया है जो पूरी तरह से उद्योग के हित के विपरीत है। LIC देश का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान है। LIC के प्रबंधन के तहत 44 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं। 32 साल की प्रतिस्पर्धा के बाद आज भी LIC 70% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार का अगुवा बना हुआ है। LIC के दावा निपटान का अनुपात दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद सरकार और बीमा उद्योग के नियामक IRDAI द्वारा बीमा कानूनों में कुछ ऐसे नीतिगत बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं जो LIC के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। ऐसी खबरें हैं कि सरकार संसद के मानसून सत्र में बीमा कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेगी जिसके माध्यम से सरकार न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, कमीशन संरचना को बदलने और समग्र लाइसेंस जारी करने की अनुमति देना चाहती है। सरल शब्दों में सरकार बीमा क्षेत्र को पुनः 1956 से पहले के युग में ले जाना चाहती है जो इस क्षेत्र को धोखाधड़ी प्रथाओं के प्रति संवेदनशील व लोगों की बचतों को खतरे में डालने वाला बना देगा। IRDAI जीवन बीमा और गैर जीवन व्यवसाय में लगभग 20 और कंपनियों को लाइसेंस जारी करने की घोषणा करके बाजार में कंपनियों की भीड़ जुटाने की भी योजना बना रहा है। सरकार और IRDAI यह तर्क देते रहे हैं कि अधिक से अधिक बीमा पैठ बढ़ाने तथा प्रत्येक भारतीय के पास वर्ष 2047 तक एक बीमा पॉलिसी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक है। ज्ञातव्य हो कि बीमा पैठ अनिवार्य रूप से प्रयोज्य आय के स्तर पर निर्भर करती है जो दुर्भाग्य से भारत में काफी कम है। यह भी समझने की आवश्यकता है कि केवल भीड़ बढ़ाकर बीमा पैठ को नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार ने हाल के बजट में यह स्पष्ट कर दिया है कि वे छूट मुक्त कर व्यवस्था में माइग्रेट करने का इरादा रखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित नई कर व्यवस्था बचत के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है। बीमा योजना वर्षों से बचत की सीमा बढ़ाने और बीमा उत्पादों को आकर्षक बनाने के लिए 80C के तहत एक अलग कर प्रोत्साहन व्यवस्था शुरू करने की मांग करता रहा है। बीमा उद्योग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगाए जा रहे GST को वापस लेने की भी मांग कर रहा है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST लगाना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि अनैतिक भी है क्योंकि भारतीय संविधान के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई रियायत देने के बजाय सरकार उच्च प्रीमियम वाली पॉलिसियों पर नए कर लगा दिए हैं। निश्चित रूप से इसका उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। अतः हम सरकार और IRDAI से आह्वान करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग और बड़े पैमाने पर भारत के लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए अपने इन निर्णयों पर पुनर्विचार करें। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में एक विशेष वार्ता अभियान सहित LIC में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तत्काल भर्ती की जाए ताकि ग्राहक सेवा में और सुधार लाने के साथ साथ देश के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाकर कुछ राहत दी जा सके। हम LIC के लाखों पॉलिसी धारकों और भारत के असंख्य नागरिकों को विगत वर्षों में LIC को समर्थन देने व LIC से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रकाशन के लिए अनुरोध के साथ LIC एक संस्थान जो एक साल में भारत सरकार को लगभग 4.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ की सरप्लस दे रही है। उस LIC कर्मचारियों की कुछ लंबित मांगों को अभी तक ना तो LIC प्रबंधन ना हो भारत सरकार उस मामले को ग्रहण कर रहे हैं। हमारी 2 मुद्दे हैं। हमारे जो पेंशनर्स जो रिटायर कर चुके हैं कई साल पहले, उनके गुजर जाने के बाद परिवार वालों को कम से कम 3% की फैमिली पेंशन देने के लिए, जबकि भारत सरकार के कानून है कि मैनेजमेंट को 14% देना चाहिए मूल दरमा की, हमारे यहाँ मूल वेतन का मात्र 10% दी जा रही है। तो इस 2 बिंदु को लेकर के LIC के अंदर जितने भी यूनियन है, इन तमाम लोगों से बात करके उनको लामबंद करके एक एकताबद्ध आंदोलन करने की हम लोग सोच रहे हैं। और इसी कड़ी में 1 तारीख को हम लोग लंच आवर में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पूरे देश के पैमाने पर
फिर भी अगर भारत सरकार और LIC प्रबंधन हमारी मांगों का अनसुनी करते हैं तो 23 या 24 अगस्त को हम लोग 2 घंटे का वॉकआउट स्ट्राइक में भी जाएंगे। इसके बावजूद अगर नहीं हुआ, हम नहीं चाहते हैं इंडस्ट्री में कुछ दिक्कत पैदा करने के लिए, हो सकता है कि 1 दिवसीय हड़ताल में जाने के लिए भी हम लोग मजबूर हों।